आइए हम देखते हैं SAS नियम क्या होता है। जब किसी त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं SAS नियम से। आइए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजाएं इसके बराबर और इसके अंतर्गत करने वाले भुजा कोण ये, इसमें इन दोनों के बीच में ये ना है तो फिर इन दोनों के बीच में ये कोण है। समझ रहा है? जिसमें ये दो कोण भुजा बराबर होना चाहिए और उसके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तब जाकर त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज PQR के सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है? ASA नियम। किसी त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे इस नियम से, ASA नियम से। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि त्रिभुज ABC एक हो गया, त्रिभुज PQR हो गया, तो इसका ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो और ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो और इन दोनों कोणों के बीच वाली जो भुजा है ये भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों कोण और एक भुजा बीच वाली भुजा बराबर होंगे तो यह त्रिभुज क्या होंगे? दोनों त्रिभुज जो होगा ASA नियम से सर्वांगसम होगा। ठीक है। अब चलिए SSS नियम क्या है? किसी त्रिभुज के तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो, मतलब ये तीनों भुजा है इसकी, यानी एक भुजा इसके बराबर, एक भुजा दूसरी भुजा बराबर, तीसरी भुजा के बराबर। तो किसी त्रिभुज की तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज SSS नियम सर्वांगसम होंगे। जैसे में देखिए, ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज जो है ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR क्या होगा? किस नियम से? SSS नियम से। ठीक है। इसका चौथा नियम क्या होता है? आइए देखते हैं। देखिए, इसका चौथा नियम क्या होता है? RHS नियम होता है। RHS इसका इंग्लिश होता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये नियम जो होता है लागू होता है समकोण त्रिभुज पे। ठीक है। तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं RHS नियम से। ठीक है। जब भी लागू होगा यह त्रिभुज यह नियम तो दोनों समकोण त्रिभुज होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। तो 90 डिग्री है पहला बात, तो पहले समकोण कह रहा है और उसकी एक कर्ण, तो ये कर्ण जो है इस कर्ण के बराबर है और एक भुजा ये भुजा और इस भुजा क्या है? बराबर। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। फिर ध्यान समझिएगा, पहले सबसे पहले होना चाहिए क्या कि दोनों त्रिभुज समकोण होना चाहिए। दोनों त्रिभुज समकोण है। ठीक है। अब इसका कर्ण जो है इसके कर्ण के बराबर होना चाहिए, ये भी सही है, और दोनों में से कोई भुजा एक बराबर होनी चाहिए। तो जब हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा PQR। ठीक है। चलिए, नोट में क्या है? सर्वांगसम आकृतियों के प्रत्येक अंग बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे सर्वांगसम हो जाएगा तो इसके सभी अंग, यानी यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अर्थात इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे और संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे।